धनबाद के गोविंदपुर में एनएच-19 पर बनने वाले 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य का शिलान्यास सांसद ढुल्लू महतो ने किया। लगभग 330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर अगले 2.5 सालों में तैयार किया जाएगा। निर्माण कार्य जीत एशिया कंपनी को सौंपा गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मौके पर लोगों ने सरकार की नीति के अनुरूप 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग रखी। सांसद ढुल्लू महतो ने कंपनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जाए और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मीडिया से बातचीत में सांसद ने बताया कि धनसार से गोविंदपुर तक बनने वाला वह फ्लाईओवर प्रोजेक्ट जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उसे पुनः स्वीकृत करवाने का प्रयास जारी है। इसके अलावा गया पुल चौड़ीकरण और मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक फ्लाईओवर निर्माण योजना का भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा। सांसद ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से धनबाद को ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी और आम जनता को सुरक्षित सहज आवागमन की सुविधा मिलेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हमें अपना प्रतिनिधि चुनकर इस क्षेत्र का जो समस्या था, उन समस्या पर हमें लगने का एक आवेदन मिला और हमने तुरंत त्वरित लग के अपने राजमार्ग मंत्री, अपने नितिन गडकरी जी लोकप्रिय मंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही इस क्षेत्र का समस्या सुना, इस क्षेत्र का जो समस्या हमने उनके पास रखा, तुरंत उन्होंने आदेश दिया और इसको तुरंत इसका पास करवा कर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का, गोविंदपुर और निरसा दोनों का रोड बनाने का, एलिवेटेड रोड बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का घोषणा किए और हम लोग आज शुभ उद्घाटन में हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें लगता है कि दिल्ली जाने वाले लोग, कलकत्ता जाने वाले लोग को घंटों घंटों यहाँ पे जाम में फंसना पड़ता था। ट्रैफिक की स्थिति बहुत चरमार चुकी थी क्योंकि ये मेन लाइन है और मेन लाइन में हजार गाड़ी, एक एक घंटा में हजारों गाड़ी जाम लग जाता था और बच्चे आने जाने में भी परेशानी होता था। इस क्षेत्र के लोग एक दूसरे गांव से एक दूसरे गांव जाने में परेशानी होता था। एक बाजार से दूसरे गांव रोड पार होने में घंटों घंटों लग जाता था। इस स्थिति को देखते हुए आज हमारे रोड मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोड मार्ग को प्रारंभ करने का काम किया, जो आज फ्लाईओवर बनाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ और मैं विशेष रूप से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने, उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम सांसद बने हैं और लगातार हम इस क्षेत्र में, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो समस्या है, उनको चुनौती के रूप में मैंने लिया हूं और काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे गोविंदपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर, निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने का प्रारंभ हो चुका है। गया पुल चौड़ीकरण करवाने का वो भी हम लोगों ने टेंडर करवा दिया, वो भी 5 सितंबर से लगभग प्रारंभ होगा। आपका धनसार से लेके गोविंदपुर एक फ्लाईओवर बनना था, फ्लाईओवर एक धनसार से लेके गोविंदपुर तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना था जो 1400 करोड़ का था। वो किस कारण से राज्य सरकार कैंसिल कर दिया। हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे उसको अनुमति दे और केंद्र सरकार से हम फंड लाकर उसे करवाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से चंदनकियारी, बोकारो, रांची जाने में बहुत आसानी हो जाएगा और जाम का स्थिति, पूरे धनबाद जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात है, आपका मटकुरिया से एक फ्लाईओवर फिर बन रहा है, विनोद बाबू का चौक जो सरफी हॉस्पिटल है वहाँ तक, वहाँ पे एक चौक बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी बनने से जाम की स्थिति धनबाद में कमी आएगी। तो हम चाहेंगे भूली मोड़ में मिठू रोड है, जो उसके भी अंडरपास बनाने का हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, उसको भी बहुत जल्द बनवाएंगे। वो भी बनने से धनबाद की जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार धनबाद के देवतुल्य जनता का, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारे प्रति बना रहे। हम इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। हमारे विधायक जी हैं इस क्षेत्र के, हमारे सिंदरी क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं भाई चंद्रदेव महतो जी, इनका भी सहयोग राज्य सरकार से जो हम लोगों को चाहिए, इनसे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, विकास के क्षेत्र में जो कार्य हो उसमें किसी तरह का हम लोगों का परेशानी हो तो उसका सॉल्व करें और विकास के काम में हम लोगों को और मदद करें ताकि हम लोग इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में जो भी जन समस्या आएगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर उन समस्या को निदान करना एक जनप्रतिनिधि का काम है और मैं सांसद इस क्षेत्र का हूं, मैं हर हाल में उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गोविंदपुर ही नहीं, अगल बगल के जितने हैं, निरसा हो या फिर बलियापुर हो, टुंडी हो, गिरिडीह हो,
ये जो मुख्य ये है, जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे एक मुक्ति का एक रास्ता साफ हुआ है, जिसका आज शुरुआत हुआ है बनना। ये बनने के बाद जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आज शुरुआत हुआ है। इसके साथ ही ये कहना, सांसद महोदय जी का जो ये था, उस पर हम कुछ बात रखना चाहेंगे कि ये गया पुल के संबंध में मेरे चुनने के बाद राज सिन्हा जी का सवाल आया था। उस सवाल में मुख्य रूप से मैंने उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री जी के पास जाके पर्सनली मिल के उसका जो डीपीआर में सहयोग करना, उस सहयोग हमने किया है। ये जो विकास की योजनाएं हैं जो वर्षों से लंबित है, जो होना चाहिए, धनबाद को जो मिलना चाहिए, उसमें मेरे ओर से जितना हो पाता है हम भरसक पूरा कोशिश करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि विकास की योजना में राज्य सरकार भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार वहन नहीं कर पाती है, केंद्र की है, तो उस पर यदि केंद्र की राशि हो तो निश्चित रूप से ही होगा। दूसरा जो एक सवाल गोविंदपुर में सबसे ज्यादा अभी देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य है इसकी गुणवत्ता यदि सही नहीं रहती है तो यहाँ कोलकाता से दिल्ली जाने वाले या दिल्ली से कोलकाता आने वाले लोग प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित होंगे तो यहाँ गोविंदपुर के लोग होंगे, अगल बगल के लोग होंगे। कोई यदि ऐसा कैजुअलिटी भगवान न करे ऐसा हो, तो इसलिए गुणवत्ता के साथ कहीं समझौता नहीं हो। यहाँ के स्थानीयों को 75% रोजगार मिले। माननीय सांसद महोदय जी से आग्रह हम करना चाहेंगे कि हमारे सिंदरी में भी HURL 75% नहीं दे रही है, तो उस पर भी जब इनका जो सहयोग हम लोग चाहेंगे, वहाँ भी सहयोग मिले, हम लोग वहाँ भी यहाँ के सिंदरी विधानसभा के लोगों को नियोजित कर सके। ये प्रोजेक्ट जो है 329 करोड़ का है। ये 2.5 साल में पूरा होगा। कौन सी कंपनी काम कर रही है? S&P एंड जीत एशिया जॉइंट वेंचर में। अच्छा, कितना कॉस्ट आ रहा है? 329 करोड़, 2.5 साल। 2.5 साल में कंप्लीट करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? स्थानीय लोग का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसी एक्सपीरियंस का हिसाब से रोजगार मिल दिया जाएगा। एक्सपीरियंस के आधार पर 75% सरकार का आदेश है, यहाँ पर राज्य सरकार का नियम है कि आपको देना है। आओ करते हमने कुछ लोगों लगाया है और भी कुछ लोगों का CV हमारे पास है। अभी आगे कार्रवाई चल रहा है।